नमस्कार। 99 न्यूज़ के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। देश में कोरोना वायरस के मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है, जबकि संक्रमितों की सूची वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 75,829 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 940 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 1,01,782 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में 65,49,374 कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से 55,09,967 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 9,37,625 बताई जा रही है। झारखंड में जहां जांच की रफ्तार बढ़ने से कोरोना के नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, वहीं रोज नए मरीजों से अधिक संख्या में पुराने मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। राज्य में 1,176 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 74,604 हो चुकी है। वहीं 24 घंटों के भीतर माने तो राज्य के विभिन्न जिलों में 877 नए संक्रमित की पहचान की गई है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लिए राहत की बात यह है कि एक तरफ जहां रिकवरी दर 93.09 हो गई है, वहीं रोज मिलने वाले संक्रमितों की संख्या भी 1,000 से कम हो गई है। 15 अगस्त के बाद प्रतिदिन औसतन 1 लाख से अधिक जांच होती रही है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 1,86,690 हो गई है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक महीने के दौरान 2,286 मरीजों की जान गई है। इससे पहले मार्च से लेकर 3 सितंबर तक इस वायरस ने 3,691 लोगों की जान ली थी। यानी अब तक हुई कुल 5,977 में से 38% की मौत पिछले महीने भर में ही हुई है। हालांकि प्रदेश में कुल मृत्यु दर 1.4% ही है। स्वास्थ्य विभाग अब इसे 1% के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं राज्य में 1.53 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 2.3% यानी कि 3,665 लोग संक्रमित पाए गए। इसी के साथ ही कोरोना की चपेट में आने वाले कुल संख्या अब 4.10 लाख हो गई है। इसमें 3.5 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 86.89% पहुंच गया है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,150 नए मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 1,41,846 और मृतकों का आंकड़ा 1,530 पर पहुंच गया है। 1,19,241 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां अब तक कोरोना के 22,758 मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद जोधपुर में 21,163, अलवर में 11,264 केस सामने आए हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो जी हां, गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,343 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1,41,398 हो गई है। इनमें से 1,212 लोग 1,21,219 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 3,490 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,443 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,823 है। सूरत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,012 है, जबकि मौत का आंकड़ा 780 हो गया है। वडोदरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या
12,477 है, जबकि राजकोट में ये संख्या 9,720 पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना के 1,310 नए मामले सामने आए हैं, 15 मौतें हुई हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के 15,591 नए मरीज सामने आए हैं और 424 संक्रमितों की मौत हो गई है। 13,294 संक्रमितों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14,16,513 तक पहुंच चुकी है और अब तक कुल 37,480 संक्रमितों की मौत दर्ज की जा चुकी है। 11,17,720 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेजा जा चुका है और 2,60,876 मरीज सक्रिय बताए गए हैं, जिनका कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बात करेंगे उड़ीसा की। जी हां, रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,326 नए मामले उड़ीसा में सामने आए हैं, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2,32,713 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 907 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के खुर्दा और कटक जिले में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है और केंद्रपाड़ा जिले में 2 मरीजों की कोरोना से जान भी चली गई है। बौद्ध, धेनकाल, जगत सिंहपुर, क्योंझर, कोरटपुर, मलकानगिरी और सबलपुर जिलों में एक मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में 3 अन्य कोरोना रोगियों की भी मौत हो गई है, लेकिन सरकार ने उनकी मौतों के कारण कॉम्ब्रेबैटिज को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना के नए मामले में से 1,945 अलग अलग क्वारंटाइन केंद्रों से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 1,381 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के दौरान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अब बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। जी हां, बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। एक बार फिर 3,000 से ज़्यादा यानी कि 3,340 नए मामले आए हैं और 62 लोगों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,66,974 हो गई है, जिसमें 27,130 एक्टिव केस हैं। वहीं मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,132 हो गई है। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,710 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 154 मरीज ठीक हुए हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की 12:30 बजे मौत हुई है। महिला को किडनी की समस्या भी थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कोहराम मचा रहे हैं कोरोना को लेकर। प्रदेश में 3 अच्छे संकेत मिले हैं। एक तो ये कि पिछले 6 दिन से कोरोना का सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच 2514 मरीज कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जितने संक्रमित मिल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग इस दौरान ठीक हो रहे हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की। कोरोना संदेही आइसोलेशन पूरा होने के बाद भी संक्रमित निकल रहे हैं। हाल ही में ऐसे लगभग 10% तक केस सामने आ रहे हैं। इसमें लक्षण नजर आने पर जांच के बाद पहले तो नेगेटिव सामने आ रहे हैं, इसके बाद आइसोलेशन की अवधि पूरा होने के बाद फिर से लक्षण और जांच में पॉजिटिव आ रहे हैं।
बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। राज्य में कोरोना से लोगों की मौत के साथ नए संक्रमित मरीजों की भी पुष्टि हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1188 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 1542 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात भी दिया है और ठीक होने अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में हरियाणा में 25 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 290 मरीजों की हालत चिंताजनक अभी भी बनी हुई है। इनमें 250 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही है तो 40 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब बात करेंगे पंजाब की। जिले में भले ही कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन संक्रमितों की मौतों में कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना 10 से 15 के बीच कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। रविवार को भी जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इसमें से 10 लुधियाना के रहने वाले हैं, जबकि एक रंगरूर का था। हालांकि दम तोड़ने वाले मरीजों में से 8 को पुरानी बीमारियां भी थी। अब बात करेंगे देश की कैपिटल नई दिल्ली की। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा है कि दिल्ली में पॉजिटिव रेट कम हो रहा है। जैन ने कहा कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने पर दिल्ली में संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है, जिसके सकारात्मक मामले सामने आ रहे हैं। पहले पॉजिटिव रेट जो 8 से 10% पहुंच गया था, अब 5.19% आ गया है। यानी कि 100 टेस्ट में अब 5 से 6 मरीज हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो 99 के कोरोना बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।